हेलो, कंप्यूटर फैक्ट विद ए के सर में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जहां हम सीखेंगे एक्सेल के टॉप 10 फॉर्मूले, जिन्हें यूज करके एक्सेल में आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो जानते हैं वो टॉप 10 फॉर्मूले कौन से हैं। लेट्स गो स्टार्ट ऑन द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेल को ओपन कर लेंगे और हम देख पा रहे होंगे कि एक हमारे पास डेटा है। डेटा से पहले हम जानेंगे कि वहाँ आज हम कौन कौन से फॉर्मूले जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो सम इफ, काउंट, काउंट इफ, काउंट ब्लैंक, पावर, ट्रांसपोज, स्क्वायर, मिनिमम, मैक्सिमम, इस तरीके के फॉर्मूले लगा करके आप कंपनी में घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल सम फॉर्मूला को यूज करने के लिए बराबर SUM सम ब्रैकेट लगाएंगे और मान लेते हैं कि सेल जो है जनवरी मंथ का हमको टोटल सेल निकालना है। तो आप यहाँ पे आप आराम से इजीली सिलेक्ट करेंगे डेटा को और एंटर मार देंगे। तो देख पाइएगा कि जनवरी के सेल का टोटल निकल चुका है 2309 रुपये। ओके, अब हम जानेंगे सम इफ फॉर्मूले के बारे में। सम इफ फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होता है जब आपको कोई क्राइटेरिया दे दिया जाए कि मान लीजिए आपको एक डाटा में ही इसी डाटा में पूछ लिया जाए कि बताओ डेल कंपनी के अंदर टोटल प्रोडक्ट सेल कितना हुआ है। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि कंपनी डेल यहाँ भी है, यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। तो कंपनी लिख लेते हैं डेल, DELL, ठीक है। और टोटल प्रोडक्ट निकालना है सेल हमें, तो बराबर SUMIF ब्रैकेट लेंगे। उसके बाद पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे जो हमारा टेबल है। ओके, उसके बाद कोमा देंगे। मान लेते हैं कि हमको डेल कंपनी का निकालना है, तो डेल को सिलेक्ट करेंगे, कोमा, एंड टोटल प्रोडक्ट का निकालना है तो टोटल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड देन एंटर मारेंगे। तो देख पाइएगा कि डेल, सिर्फ डेल कंपनी का टोटल प्रोडक्ट सेल निकल चुका है। इसी तरीके से आप जियो का निकाल सकते हैं, LG का निकाल सकते हैं। आप इसको घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने तीसरे फॉर्मूले पे, काउंट। काउंट का मतलब होता है कि अगर हमें ये जानना है कि इस डेटा के अंदर टोटल कितने नंबर्स हैं, तो बराबर COUNT काउंट एंड ब्रैकेट लेंगे। उसके बाद आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ डेटास कितने हैं, यानी कि 30 हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं चौथे फॉर्मूले में, जहां पे लिखा हुआ है काउंट इफ। तो काउंट इफ, फिर से देखिए काउंट इफ आ चुका है। अब काउंट इफ का मतलब होता है कि क्राइटेरिया लगा दिया गया है। फिर से अगर आपको पूछ ले कि बताओ इस डेटा के अंदर लैपटॉप कितनी बार आ रहा है, तो उसके लिए आपको बराबर COUNT काउंट इफ लगाना है, कोमा देना है, ब्रैकेट देना है। उसके बाद आप डेटा को, रेंज को सिलेक्ट करेंगे। रेंज हमने सिलेक्ट कर लिया, कोमा। उसके बाद हमने क्राइटेरिया लगाया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ किसका चाहिए, मान लेते हैं लैपटॉप का लेना है, तो लैपटॉप का एंटर मारेंगे। तो देख पाइएगा कि इसके अंदर लैपटॉप 3 बार आया हुआ है, 1 2 3, यहाँ पे आपको गिन करके दे दिया गया है, ठीक है। एक बार और समझ लेते हैं, बराबर COUNT काउंट इफ ब्रैकेट। उसके बाद डेटा को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका डेटा है, ठीक है। उसके बाद कोमा। उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया लगाना है कि सिम, हमें देखना है कि सिम कितनी बार आया हुआ है। तो सिम को सिलेक्ट करके एंड ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर मारेंगे, तो सिम भी देख पा रहे होंगे डेटा में 3 बार आया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे, जहाँ पे लिखा हुआ है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसे डेटा को आपको काउंट करना है जो ब्लैंक है, जहाँ आप दूसरी तरफ देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है जहाँ पे कुछ बॉक्सेस खाली हैं। अब हमको इन बॉक्सेस को ब्लैंक
काउंट करना है कि कितने ब्लैंक है, तो उसके लिए बराबर COUNT काउंट BLAN के ब्लैंक लगाएंगे बराबर ब्रैकेट ओपन एंड देन डेटा को सिलेक्ट करेंगे और एंटर मार देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि 6 जगह पे काउंट जो है ब्लैंक है हमारा, है ना। यानी कि जहां जहां भी ब्लैंक होगा वो उसको आपको काउंट करके दे देगा। अब आगे चलते हैं जहां पर हम सीखेंगे पावर निकालना। मान लेते हैं कि आपको कोई नंबर दे दिया जाए, जैसे कि 5 का पावर निकालना है, तो पावर निकालने के लिए फॉर्मूला है बराबर POWER पावर एंड ब्रैकेट 5, और 5 का पावर मान लीजिए 2 बार हमको लगाना है, तो कोमा लिख करके एंड 2 टाइप करेंगे तो देख पाइएगा कि 5 का पावर आपका 25 आ चुका है। ठीक है, इसी तरीके से एक बार 6 का निकाल लेते हैं बराबर POWER पावर ब्रैकेट ओपन, उसके बाद 6 कोमा मान लेते हैं 6 की पावर 2 कितना होता है, तो 36 होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये आप सब जान पाए होंगे इतना जो हमने अभी तक बताया है। उसके बाद अब आगे चलते हैं। पावर के बाद है हमारा ट्रांसपोज, को हम बाद में सीखेंगे। SQRT का मतलब होता है स्क्वायर निकालना। मान लीजिए कोई भी नंबर है आपके पास, मान लेते हैं कि ये 25 ही नंबर है और इसका स्क्वायर पता करना है कितना होता है, तो SQRT ब्रैकेट एंड देन नंबर एंटर। तो आप देख पा रहिएगा कि जो 25 का जो स्क्वायर था वो 5 का होता है ना, बराबर SQRT ब्रैकेट एंड 36 का नंबर को अगर सिलेक्ट करते हैं तो ये 6 का होता है। ठीक है, इसी तरीके से मिनिमम एंड मैक्सिमम है। मिनिमम और मैक्सिमम को निकालने के लिए बराबर MIN ब्रैकेट लेंगे और मान लेते हैं कि इसके अंदर हमको सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है इस डेटा में, तो पूरे को सिलेक्ट करेंगे एंड देन एंटर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। यानी कि 52 हमारा जो है वो मिनिमम नंबर है। उसके बाद बराबर MAX ब्रैकेट मैक्सिमम के अंदर, अगर हमको इस डेटा के अंदर हमको मैक्सिमम नंबर निकालने हैं तो बराबर सिलेक्ट करेंगे एंड देन एंटर। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपका यहाँ पे मैक्सिमम नंबर आ चुका है। ठीक है, तो आप एक बार अगर नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा से रिप्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको जानते हैं ट्रांसपोज, जो एक हमारा फॉर्मूला रह गया था ट्रांसपोज का, उसके लिए एक डेटा लगाया गया है। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि अगर कोई डेटा हमारा मान लेते हैं कि वर्टिकल में है और उसको हमको हॉरिजेंटल में लाना है, तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पे बराबर करेंगे। ठीक है, पहले डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे बराबर, ठीक है, उसके बाद TRANSPOSE टाइप करेंगे और उसके बाद पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो देख पाइएगा कि वर्टिकली डाटा हमारा हॉरिजेंटली में आ चुका है। ठीक है, तो ये आज के टॉप 10 फॉर्मूले थे जो कि हमने जाना। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहूँगा। अगर आपको भी एक्सेल में कुछ और भी सीखना है तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।